सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रोशन गौरव। आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो आज मैं जो छत्तीसगढ़ में होने वाली भर्ती जो है हॉस्टल वार्डन की, जिसमें बाल मनोविज्ञान जो आएगा 10 नंबर का, उसमें से मैं आज एमसीक्यू कराने वाला हूं। किसका? तो जो मनोवैज्ञानिक है, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे हैं, बहुत हमारे वाटसन, अल्बर्ट बंडोरा और पावलाव। तो इन तीनों जो जो विज्ञान के जो सिद्धांतकारी थे, इनका जो एमसीक्यू है उसको मैं आज कराऊंगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू मैं करूंगा और सबका एमसीक्यू ऐसे लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं, आज हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करोगे जो पढ़ा हुआ, तभी आप लोग को ये समझ आएगा कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है, हमारा पढ़ा हुआ चीज़ सही है करके, ठीक। तो देखो, इसमें बोल रहा है कि जॉन बी वाटसन का सिद्धांत के संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न, ठीक। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन बी वाटसन का सिद्धांत क्या है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, बी है व्यवहारकारी सिद्धांत है, मानववादी सिद्धांत है, या सामाजिक सीखने का सिद्धांत है। चलो आप लोग बताओ, 2 सेकेंड। देखो, तो इसका आंसर होगा व्यवहारवादी सिद्धांत। क्या होगा? व्यवहारवादी सिद्धांत। अब देखो क्यों होगा। देखो, संज्ञानात्मक सिद्धांत तो कौन दिया है? ये तो जीन पियाजे दिए हैं ना, जीन पियाजे दिए हैं, ठीक। सामाजिक सीखने के सिद्धांत कौन दिए? तो वाइगोत्स्की दिए हैं, ठीक। तो जो जो जॉन बी वाटसन है, उनका सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत है। चलो आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत है, ठीक। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारा? सेकंड हमारा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वाटसन के सिद्धांत में व्यवहार क्या है। जो वाटसन के सिद्धांत हैं, ठीक, उसमें व्यवहार क्या है? तो ऑप्शन ए मानव की मानसिक प्रक्रियाएं, ऑप्शन बी मानव की शारीरिक गतिविधियां, ऑप्शन सी मानव की बाहरी गतिविधियां जो देखी जा सकती है, ऑप्शन डी मानव की आंतरिक प्रक्रियाएं। चलो आप लोग बताओ कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा, मानव की बाहरी गतिविधियों जो देखा जा सकती है। तो वाटसन के सिद्धांत में व्यवहार जो है, मानव की बाहरी गतिविधियां जो देखी जा सकती है, ये इसका आंसर होगा। आंसर देख लेते हैं। तो ये आंसर है, ठीक। ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो इसका भी आंसर सेम ही है। व्यवहारवाद क्या है? देखो अब इसमें बताओ। एक और क्वेश्चन, एक क्रमांक को छोड़ देना, ठीक है। जब मैं बनाता हूँ तो एक क्रमांक मेरे से जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इस क्रमांक को आप लोग गौर मत करो, ठीक। उल्टा पुल्टा मैं बना डालता हूँ, उतना मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ बनाने में, इसको पीडीएफ वगैरह है ना, इसीलिए। तो चलो, वाटसन के सिद्धांत में व्यवहारवाद क्या है? तो पहला ऑप्शन है मानव की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, मानव की बाहरी गतिविधियों का अध्ययन, मानव की आंतरिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, या मानव की सामाजिक गतिविधियां का। तो चलो बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मानव की बाहरी गतिविधियों का अध्ययन। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। वाटसन के सिद्धांत में व्यवहारवाद मतलब होता है मानव की बाहरी गतिविधियों का अध्ययन। देखो, एमसीक्यू करने से क्या होता है, हम लोग पढ़े रहते हैं ना, उसका डाउट भी क्लियर होता है, और क्वेश्चन करने से हम लोग को मतलब एक पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, और क्वेश्चन के जरिए ही हम लोग को समझ आ जाता है पूरा, ठीक। मैं कुछ कुछ बताऊंगा भी। तो देखो, इसका आंसर भी है यही। क्रमांक को बोला हूँ, क्रमांक को आप लोग नेगलेक्ट करना, ठीक है। ये वाला जो क्रमांक है उल्टा पुल्टा बना डालता हूँ मैं। तो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को वाटसन के सिद्धांत में कंडीशनिंग क्या है? तो बताओ चलो। मानव की मानसिक प्रक्रियाओं को बदलना, मानव की बाहरी गतिविधियों को बदलना, मानव की आंतरिक प्रक्रियाओं को बदलना, मानव की सामाजिक गतिविधियों को बदलना। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी होगा, मानव की गतिविधियों का बदलना, ठीक है। फिर क्रमांक को आप लोग नेगलेक्ट करना, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं, वाटसन के सिद्धांत में लर्निंग क्या है। वाटसन के सिद्धांत में लर्निंग क्या है? तो पहला ऑप्शन, मानव की मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, मानव की बाहरी गतिविधियों में परिवर्तन, मानव की आंतरिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, मानव की सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन। तो इसका भी आंसर ये हो, पूरा यही दिया है, सेम टू सेम क्वेश्चन हर क्वेश्चन में, ठीक। ठीक, अब देखो, वाटसन के सिद्धांत से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न, यह ये नीचे भी वही है। तो देखो, वाटसन के
वाटसन के सिद्धांत में लर्निंग पूर्व क्या है? तो सीखने की प्रक्रिया प्रगति, सीखने की प्रक्रिया में उतार चढ़ाव का ग्राफ, सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता का ग्राफ, सीखने की प्रक्रिया में गिरावट का ग्राफ। चलो आप लोग बताओ क्या हो सकता है आंसर। देखो नीचे में दिख गया यहाँ तो ये है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया में प्रगति का ग्राफ, ये इसका आंसर है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना कि लर्निंग पूर्व क्या है बोलेगा तो देखो, ये देखो नीचे दिया गया है सीखने की प्रक्रिया में प्रगति का ग्राफ है, ठीक। तो इसको आप लोग अच्छे से गौर करना, ठीक। फिर बता रहे हैं, सॉरी आंसर दिख जाता है यार। वाटसन के सिद्धांत में प्रैक्टिस इफेक्ट क्या है? तो प्रैक्टिस इफेक्ट क्या है? देखो, अभ्यास के कारण सीखने में सुधार, अभ्यास के कारण सीखने में गिरावट, अभ्यास के कारण सीखने में स्थिरता, या अभ्यास के कारण सीखने में कोई परिवर्तन नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ए ऑप्शन, ठीक। अभ्यास के कारण सीखने का सुधार, सीखने में सुधार, ठीक। तो ऑप्शन यही हमारा सही है। और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटसन के सिद्धांत में फीडबैक क्या है? चलो आप लोग बताओ फीडबैक क्या होना चाहिए। चलो आप लोग बताओ कौन सा फीडबैक है। ऑप्शन ए, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया प्राप्त करना। ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं। तो आप लोग अगर अच्छे से देखोगे तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत होगा। इन दोनों में से आप लोग कौन सा आंसर लोगे? आप सब अब बताओ। सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया प्राप्त करना, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया देना। तो इसका ऑप्शन आना चाहिए आंसर ये, सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया प्राप्त करना। हमारा आंसर सही है कि नहीं देख लेते हैं। तो ये हमारा प्राप्त करना, हाँ हमारा आंसर सही है। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया प्राप्त करना, ये होता है फीडबैक, ठीक। ये है, ठीक। मैं गलत, यहाँ गलत हो गया मैं, ठीक। तो इसमें देखना आप, सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण इसका है, मॉडलिंग, ठीक। इस अब और देख लेते हैं वाटसन के सिद्धांत में सोशल लर्निंग क्या है? तो सोशल लर्निंग क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, सामाजिक गतिविधियों में सीखना, मानसिक प्रक्रिया में सीखना, शारीरिक गतिविधि में सीखना और व्यवहार में सीखना। तो आप सोशल लर्निंग का मतलब अगर जानते होगे तो इस क्वेश्चन को आराम से इजी, हाँ मतलब हल कर सकते हो आप लोग। है ना। चलो बताओ। सोशल से सामाजिक आप लोग समझते होगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सामाजिक गतिविधि में सीखना, ऑप्शन ए। अच्छे से देखेंगे। देखो, तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बोल रहा है? एक प्रकार का सीखना जिसमें व्यक्ति किसी उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, एक प्रकार का सीखना है, ठीक। ये क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, तो एक प्रकार का सीखना जिसमें व्यक्ति किसी उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, किसी उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? दो प्रकार के उत्तेजक होते हैं इसमें। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग में दो प्रकार के उत्तेजक होते हैं, एक अनकंडीशनल उत्तेजक और एक कंडीशनिंग उत्तेजक, है ना। ये आधा लिखा गया है, ठीक। इसको आप लोग कंडीशन समझ लेना, कंडीशनिंग समझ लेना। तो देखो, अनकंडीशन उत्तेजक जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है बिना सीखने के प्रतिक्रिया करता है ना। अनकंडीशनिंग उत्तेजक जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है वो बिना सीखने के, मतलब बिना सीख के ही वो अनकंडीशनल उत्तेजना हो जाता है हम लोग को, है ना, अचानक से, ठीक। उसको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कंडीशनल उत्तेजक में होता है जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है सीखने के बाद। जब हम किसी चीज़ को सीखने के बाद अपना कंडीशनिंग उत्तेजक देते हैं, स्टिमुलस देते हैं,
उसको हम लोग कंडीशनिंग उत्तेजक कहते हैं। ठीक। और जो हमको बिना सीखे हमारे में उत्तेजना जो उत्पन्न होती है, प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उसको अनकंडीशनल उत्तेजक कहते हैं। ठीक। तो ये कुछ हमारा कंडीशनिंग का क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग था, जो दो प्रकार के होते हैं, अनकंडीशनिंग और कंडीशनिंग। ठीक। तो समझिए और देख लेते हैं इसका। एक क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ऊपर का जो क्वेश्चन में हम लोग गड़बड़ी किए ना, उसी के लिए ये वाला क्वेश्चन इसको लाया हूँ मैं। ठीक। तो कंडीशनिंग के चरण देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सपोजर। पहला चरण एक्सपोजर, व्यक्ति को उत्तेजक का सामने लाना, व्यक्ति को जो है उत्तेजक के सामने लाना, इसको एक्सपोजर बोलेंगे। ठीक है ना। ये कंडीशनिंग के चरण है। तो आप लोग अच्छे से इसको देखो, गौर करो। एक्सपोजर, इसमें क्या होता है, व्यक्ति को उत्तेजक के सामने लाना होता है। और एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, उत्तेजकों के बीच संबंध बनाना। एसोसिएशन, इसमें क्या होता है, उत्तेजकों के बीच संबंध बनाना। ठीक। और कंडीशनिंग में क्या होता है, प्रतिक्रिया का सीखना। कंडीशनिंग में बताया था अभी, जिसको हम लोग सीख के प्रतिक्रिया देते हैं उसको हम लोग कंडीशनिंग कहते हैं। और एक्सटेंशन क्या है, प्रतिक्रिया का कम होना या समाप्त होना। अगर प्रतिक्रिया पूरा समाप्त हो जाएगा तो उसको एक्सटेंशन कहेंगे हम लोग। जैसे एक्सटेंशन में अगर यहाँ हम लोग को यहाँ हमारा खाने का थाली है। ठीक। इसमें बहुत सारे हमारे खाने, सब्जियाँ, रोटी, सब चीज़ है। और यहाँ हम लोग हैं, है ना, यहाँ हम लोग हैं। अब हम लोग को भूख लग रहा है, तो भूख लग रहा है तो हम लोग खा रहे हैं, है ना। इसको खाएं। ठीक। भूख लगने के बाद खाए, अब भूख हमारा पेट भर गया, उसके बाद और हम लोग को अगर खाएंगे तो हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ठीक ना, कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो इसको ये क्या बोलेंगे, इसको एक्सटेंशन। क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन, प्रतिक्रिया का कम होना या समाप्त होना, मतलब हमारा भूख खत्म हो गया। समझ गए एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन होता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा। एक्सपोजर व्यक्ति को उत्तेजक के सामने लाना। ठीक। अगर वही भूखिच वाला बताता हूँ मैं, अगर हम एक व्यक्ति लेते हैं और उसको भूख लग रहा है और उसके सामने अगर हम खाना रख देंगे तो उसको क्या होगा, उसको एक्सपोजर होगा। क्या होगा, एक्सपोजर। तो क्या बोल रहा है, व्यक्ति को उत्तेजक के सामने लाना। ये हमारा उत्तेजक है, समझ गए, है ना, स्टिमुलस है हम, और ये हमारे सामने में है, तो ये इसको बोलेंगे एक्सपोजर दिखा रहे हैं उसको। ठीक। एक्सपोज कर रहे हैं, तो ऐसे समझ गए एक्सपोजर का। एसोसिएशन भी उत्तेजकों के बीच संबंध। इसमें देखो एसोसिएशन में क्या होता है, इन दोनों का जो संबंध है खाना और व्यक्ति के बीच, तो इसी को हम लोग एसोसिएशन मान सकते हैं। ठीक है। तो कंडीशनिंग क्या है, तो कंडीशनिंग अगर हम कुछ चीज़ सीखे रहते हैं ना, उसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं, उसको हम लोग कंडीशनिंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे चारों के चारों, एक्सटेंशन, कंडीशनिंग, एसोसिएशन है, एक्सपोजर, ये जो है कंडीशनिंग के चरण। तो देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इवान पावलोव का सिद्धांत क्या है। तो ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं। ठीक। ये हो क्लासिकल कंडीशन का सिद्धांत। इवान पावलोव का सिद्धांत क्या है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत तो वाइगोत्स्की का है, ये तो वाइगोत्स्की का है, ये तो जीन पियाजे का है, और ये क्या है, ये तो वाटसन का है। तो आप लोग समझ गए। तो ये पावलोव का जो सिद्धांत है वो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है। ठीक। देखो आंसर भी दिया गया है। अब देखो पावलोव के सिद्धांत में कंडीशनिंग क्या है, तो कंडीशनिंग में क्या होता है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया। ये तो उसके चरण है, ये भी उसके चरण है, ये भी उसके चरण है। तो यह व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया होगा। ठीक है, इसका कंडीशनिंग। तो आंसर देख लेते हैं, जुड़ने की प्रक्रिया, व्यक्ति के साथ उत्तेजक के साथ जुड़ने की प्रक्रिया। ठीक।
तो नेक्स्ट है पावलोव के सिद्धांत के में उत्तेजक क्या है। तो ऑप्शन ए भी देखो, ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए में हमारा व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया कोई भी वस्तु या घटना, व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया कोई भी वस्तु या घटना जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया कोई भी वस्तु या घटना जो कंडीशनिंग में भूमिका निभाती है। व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया कोई भी वस्तु या घटना जो कंडीशनिंग में भूमिका नहीं निभाता है। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। एक बार हम लोग चलो देखेंगे आंसर हमारा क्या होगा। ऑप्शन व्यक्ति द्वारा महसूस किया गया कोई भी घटना या कंडीशनल भूमिका निभाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है। और पावलोव के सिद्धांत की प्रतिक्रिया क्या है। तो चलो बताओ, व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया है। व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया जो कंडीशनल में भूमिका निभाती है। व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई जो कंडीशन भूमिका नहीं निभाती है। व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया जो सीखने में भूमिका निभाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन बी होना चाहिए। हाँ, तो व्यक्ति यही है, ऑप्शन बी है। व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया जो कंडीशनिंग में भूमिका निभाती है। तो प्रतिक्रिया मतलब होता है, देखो यहाँ से हम लोग इसको अच्छे से समझ जाओ। यहाँ से जो हमारा व्यक्ति द्वारा किसी उत्तेजक के प्रति दिखाई गई प्रतिक्रिया जो कंडीशनिंग में भूमिका निभाती है, ये पावलोव के सिद्धांत की प्रतिक्रिया है। ठीक है। अब हमारा क्या है, हाँ अभी आ गया पावलोव की प्रतिक्रिया की। ये भी तो सेम है यार, सेम क्वेश्चन आ गया यार, भूमिका निभाती है। हाँ, पावलोव के सिद्धांत में कंडीशनिंग उत्तेजक क्या है। चलो इसमें बताओ, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है बिना सीखने के बाद, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है सीखने के बाद, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करता, जो प्रतिक्रिया कम करता है। तो कंडीशनिंग उत्तेजक इसमें क्या है बताओ। तो बिना सीखने के बाद ये तो नहीं है। बिना सीखने वाला जो है वो तो हमारा अनकंडीशनिंग है ना। जो बिना सीखे करते हैं उसको अनकंडीशनिंग बोलते हैं। अब जो सीख के करते हैं सीखने के बाद उसको हम लोग कंडीशनिंग उत्तेजक कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के बाद सीखने के बाद करते हैं। तो ऑप्शन बी है इसका। तो पावलोव के सिद्धांत में एक्सटेंसिव क्या है, एक्सटेंशन बताओ। इसको मैं ऊपर में बताया था ना। हाँ चलो बताओ। तो इसमें क्या है हमारा प्रतिक्रिया का सीखना एक्सटेंशन थोड़ी ना है। प्रतिक्रिया का कम होना या समाप्त होना, प्रतिक्रिया का बढ़ना, प्रतिक्रिया का स्थिर होना। तो बताओ इसका ऑप्शन। तो इसका आंसर है प्रतिक्रिया का कम होना या समाप्त होना। ये पावलोव के सिद्धांत में एक्सटेंशन क्या है। ठीक, तो एक्सटेंशन यही है। ठीक, सॉरी उल्टा हो गया। तो ये भी आप लोग को समझ आया होगा। ये देखो इसमें आंसर दिया गया है वही। और देखो पावलोव के सिद्धांत में सस्टेंस क्या लिखा है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है। इसको हम लोग देखे नहीं थे दोस्तों, तो इसका आंसर हम लोग देख लेंगे। ठीक, पहले पढ़ते हैं ऑप्शन। प्रतिक्रिया का फिर से प्राप्त होना और प्रतिक्रिया का समाप्त होना, प्रतिक्रिया कम होना, प्रतिक्रिया का बढ़ना। तो देखो इसमें आप लोग समझ के थोड़ा सा बना सकते हो। देखो इसमें रिकवरी बोल रहे हैं ना, इसमें रिकवरी बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन रिकवरी बोल रहे हैं ना। तो इसमें वो इसका ऑप्शन ये आंसर दिया गया है हमारा। ये आंसर हो सकता है प्रतिक्रिया का फिर से प्राप्त होना। तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आप समझ के टिक कर सकते हो। चलो इसको आंसर देख लेते हैं हमारा सही है कि नहीं है। तो प्रतिक्रिया का फिर से प्राप्त होना ही होता है, इसका आंसर हमारा सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पावलोव के सिद्धांत में सेकेंडरी कंडीशन क्या है। तो सेकेंडरी कंडीशन क्या है बताओ। नीचे में उत्तर यदि आ गया गाइस, हमारा नीचे में उत्तर दिख गया तो सीधा हमारे आंसर को टिक कर देते हैं। ये वाला जो आंसर है, ठीक है। कंडीशनिंग उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया का सीखना जो पहले से ही सीखा गया है। ठीक, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी कंडीशनिंग मतलब प्रतिक्रिया जो कंडीशनिंग उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया का जो सीखना है पहले से जो सीखा गया है उसी को सेकेंडरी कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक, इसका आंसर ये है। नीचे देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या है। देखो अल्बर्ट बंडूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टेट सी टेट और जो भी है, यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है
है ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो आ सकता है। देखो ज़्यादातर जीन पियाजे से एक क्वेश्चन आएगा, वाइगोत्स्की, अल्बर्ट बंडूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 नंबर में से कोई 1-2 नंबर तो इसमें से आएगा ही। तो देखो अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत क्या है, चलो इसका देख लेते हैं हम। देखो ये देखो, ये वाइगोत्स्की का है, ये जीन पियाजे का है, ये देखे थे वाटसन का। तो ये अल्बर्ट बंडूरा, ये मानववादी सिद्धांत या व्यवहारवादी। अच्छा देख लेते हैं क्या है। देख, सामाजिक सीखने का सिद्धांत भी यही है। अच्छा देखो, तो देखो ऑप्शन आप लोग इसमें देखो, जो सामाजिक सीखने का सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की भी है और अल्बर्ट बंडूरा भी है। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा, तो दोनों जने हैं इसमें आप लोग, तो इसको आप लोग अच्छे से गौर करना। ठीक, तो ये सामाजिक सीखने का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की का भी रहता है और अल्बर्ट बंडूरा का भी रहता है। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सीखने का मुख्य तरीका क्या है, पुनरुक्ति, पुरस्कार, दंड या अवलोकन या अनुकरण। तो कौन सा होगा, आंसर देख लेते हैं, अवलोकन और अनुकरण। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा का मैं वीडियो बना दूंगा पूरा थ्योरी, उसमें आप देख लेना। ठीक, तो पूरा आप लोग समझ सकते हो। बाकी हम लोग अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, तो एमसीक्यू ही करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत में कौन सा घटक शामिल है, तो कौन सा घटक शामिल है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल है क्या, आप लोग पढ़े होगे तो जान रहे होगे। व्यवहारवादी प्रक्रियाएं हैं क्या, सामाजिक प्रभाव है क्या, समय ऊपर में दिए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत में के घटक हैं। चलो आंसर देख लेते हैं। तो सभी ऊपर दिए गए हैं, मतलब जितने सारे हैं वो सारे सामाजिक सीखने के संबंध में आते हैं। संज्ञानात्मक आता है, व्यवहारवादी आता है, सामाजिक प्रभाव आता है। तो सारे के सारे सामाजिक सीखने के सिद्धांत के घटक हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लें। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता क्या है। तो आत्म प्रभावकारिता क्या है, तो व्यक्ति की अपने क्षमताओं पर विश्वास, व्यक्ति की अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, व्यक्ति की अपनी सफलताओं पर गर्व करना, व्यक्ति की अपनी असफलताओं को दोषारोपण करना। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावकारिता। देखो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलता होगा ज़्यादातर, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि आप लोग कैसे क्वेश्चन भी आए तो बन जाए। ठीक, तो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विश्वास, व्यक्ति की अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, व्यक्ति की अपनी सफलताओं पर गर्व करना, गर्व तो नहीं करना चाहिए। चलो इसको आंसर देखते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए होना चाहिए, व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विश्वास, यही है। ठीक है, तो आत्मा प्रभावकारिता क्या है, तो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विश्वास, क्षमताओं पर विश्वास। इसको आप समझ के भी बना सकते थे, आत्म प्रभावकारी बोल रहे हैं ना, तो अपनी आत्म क्षमताओं को इसमें विश्वास करना है, जो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सिद्धांत के सीखने के सिद्धांत का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो शिक्षा में किया जाता है, मनोचिकित्सा में, सामाजिक कार्य में, या सभी ऊपर दिए गए हैं, या इनमें से सभी, मतलब अलब्देबो। तो बताओ इसमें से कौन होगा, शिक्षा होगा, मनोचिकित्सा, सामाजिक कार्य, या सभी, इनमें से सभी। तो बताओ इसमें से, तो ये बताओ, ये ना सभी होगा। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने का सिद्धांत इन सभी, शिक्षा, मनोचिकित्सा और सामाजिक कार्य, इन सबको लेकर चलता है। ठीक, तो ऑप्शन इसका ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी, सभी। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक सीखने के सिद्धांत में अवलोकन क्या है, तो पहला ऑप्शन, व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखना, व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को अनुकरण करना, व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को सीखना, व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को पुनरुक्ति करना। चलो बताओ, अवलोकन बोल रहे हैं ना, चलो बताओ क्या हो सकता है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए, तो व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखना ही हमारा सीखने का सामाजिक सिद्धांत कहलाता है। अवलोकन, ठीक, उसको देख कर सीखेगा, दूसरे व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखेगा और उसको अवलोकन करेगा, यही बोल रहा है। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार आत्म प्रभावशाली, ये तो हम लोग देख चुके थे, ऑप्शन ए है इसका। और यार और कुछ बचा है, उसके बाद हो जाएगा। तो ऑप्शन, और देखो अल्बर्ट बंडूरा समूचा सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत के सीखने के सिद्धांत में पुरस्कार क्या है, तो व्यक्ति द्वारा किया किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करने वाला कारक, व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को करने के लिए रोकने वाला कारक, रोकने वाला तो नहीं है, व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को सीखने के लिए प्रेरित करने वाला कारक,
ये दोनों सेम सेम है क्या? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऐसे लग रहा है। और व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को करने के लिए मजबूर करने वाला कारक, तो ऑप्शन बी और डी तो हम लोग गलत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए और बी दोनों, सो अगर दोनों रहेगा तो दोनों आंसर हो सकते थे। तो देखो इसमें से आंसर कौन सा लिया है, तो ऑप्शन ए व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को करने के लिए प्रेरित करने वाला कारक। ठीक, व्यवहार को। देखो अगर ऑप्शन ए नहीं रहता तो सी भी अगर हम लोग का इसमें सही होता। ठीक है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सामाजिक सीखना क्या है, तो व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया, व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सी व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को सीखने और करने की प्रक्रिया, व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार और सीखने को नहीं करने। ऑप्शन डी तो गलत है। ऑप्शन तीनों में से बताओ कौन सा है। एक्शन आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन सी है व्यक्ति द्वारा किसी व्यवहार को सीखने और करने की प्रक्रिया। तो जो इनमें से सबसे बेस्ट रहेगा उसी को आप लोग को आंसर करना है। ठीक है, खाली मैं एमसीक्यू लाया हूँ ताकि आप लोग इसको देख सको। ठीक, और अपना जो बनाए पढ़े हो उसको सॉल्व कर सको कि हम लोग कितने सही है कितने गलत हैं। ठीक, तो वाटसन का आ गया ये, तो इसी के साथ ये जो है या फिर वाटसन आ गया। ठीक, तो वाटसन को तो हम लोग कर लिए थे, फिर भी नया क्वेश्चन है शायद। वाटसन के सिद्धांत में प्रैक्टिस इफेक्ट क्या है, तो अभ्यास के कारण सीखने में सुधार, अभ्यास के कारण सीखने में गिरावट, स्थिरता। तो ऑप्शन ए इसका सही है। देखो ऑप्शन अभ्यास के कारण सीखने में सुधार। तो ये रहा दोस्तों वाटसन के फीडबैक, इसको भी हम लोग देख लिए हैं। एक बार और देख लेते हैं। बार बार देखने से क्या होता है, हमारा जो आंसर है मतलब एकदम सही बार बार रिवाइज हो जाता है। तो इसमें फीडबैक है तो सीखने की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया का प्राप्त करना, ये ऑप्शन है ये। ठीक, तो वही बार बार आ रहा है। तो ये देखो हम लोग पूरा एमसीक्यू करे आज, बहुत अच्छा था। लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम आज करे हैं तीनों में से। तो ऐसे ही मैं अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक थे उनके सिद्धांत का क्वेश्चन एमसीक्यू लाता रहूँगा। आप लोग इसमें क्या करना, आप लोग पढ़े हो इसको आप लोग सही करते रहना, देखते रहना कि हमारा कितना सही हो रहा है कितना गलत। देखो मैं आंसर इसमें आंसर भी ला रहा हूँ ताकि उसमें आंसर आप लोग को पता चले। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आएगा जीन पियाजे वाइगोत्स्की पे, और उनको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। ठीक है, ये पहला था तो इसमें उतना अच्छा से बता नहीं पाया, फिर भी आप लोग को देखने के लिए थैंक यू।